to Siv Academy video number 176। वीडियो नंबर 171 से हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें थियोरिकल एस्पेक्ट के डिस्कशन के बाद अब हम ले रहे हैं अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हमारे प्रीवियस वीडियो 175 में हमने शुरू किया सस्पेंस अकाउंट। जो भी एंट्री वन साइडेड होती है, जो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट करती है, और जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती, मतलब वहां पे कुछ एरर है। जो भी हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर की है उसमें कुछ एरर्स है। तो अब उस एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसे कैसे रेक्टिफाई करें, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद हमें ट्रू हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो मिलता है। किसी भी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट फाइनल अकाउंट्स करने से मिलता तो है, पर वो सच्चा होना, ट्रू होना, परफेक्ट होना भी इतना ही जरूरी होता है। तो जब ट्रायल बैलेंस में हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तब उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। जो भी हमारा डिफरेंस अकर होता है, चाहे क्रेडिट साइड हो चाहे डेबिट साइड हो, उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, और सस्पेंस अकाउंट की जो भी बैलेंस होती है वो हम बाद में बैलेंस शीट में डालते हैं। अगर हमारी क्रेडिट बैलेंस हुई तो लायबिलिटी के साइड डालेंगे, अगर हमारी डेबिट बैलेंस हुई तो हम एसेट साइड पर डालेंगे। तो आज भी इस वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ट्रायल बैलेंस हैज एक्सिस क्रेडिट बैलेंस, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट जर्नल एंट्रीज। ट्रायल बैलेंस की बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस 14,930, मतलब टोटल मैच नहीं हुआ है, और अब हमको ट्रांजैक्शन हमको एरर्स दी गई है, जिसके रिगार्डिंग हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले है रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसम्बर वो शॉर्ट कास्टेड बाय ₹1000। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कैसे करते हैं वो समझाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे टोटल में हमने कम अमाउंट डाली है, तो फिर वही अमाउंट जो कम है वो हमें डालनी है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई है तो दूसरी साइड जो अकाउंट आएगा वो हमारा होगा सस्पेंस अकाउंट। अब परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल फॉर 3000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। यहाँ पे दोनों अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ है, दोनों अकाउंट में गलती हुई है। सो अब इस गलती को हम रेक्टिफाई करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तब हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, जो कि करना था हमें फर्नीचर अकाउंट को। उसके बाद परचेज ऑफ ₹670 was posted to creditors account was ₹600। हमें करना था 670, हमने कर दिया 600, मतलब 70 रुपीज की यहाँ पे हमारी एरर्स हुई है। तो हम एंट्री लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिटर्स के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था 670 से, पर हमने किया है 600 से। सो 70 रुपीज जो अमाउंट हमने कम लगाई है वो वापिस हम लगाएंगे, पर उसके सामने जो डेबिट वाला अकाउंट होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा, मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट एंट्री होगी। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ओव्ड बाय दीपक वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स में 10,000 की एक अमाउंट ओमिट हो गई है, तो अब हम इसको लिखेंगे सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट में ये अमाउंट हमें डालनी होगी। उसके बाद डॉली पेड ₹6,700 बट हर अकाउंट क्रेडिटेड विथ 10,700। डॉली ने हमको पे किया 6,700, पर उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 10,700, मतलब 4,000 रुपीज हमने ज्यादा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अब उतनी ही अमाउंट जो डिफरेंस वाली अमाउंट है 4,000 वो हम उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो डॉली अकाउंट डेबिट
टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से जो भी वन साइडेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन होता है उसके सामने वाला अकाउंट हम सस्पेंस अकाउंट डालेंगे। अगर हमारा करेक्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सामने वाला अकाउंट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और अगर हमारा करेक्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इन सारी एंट्रीज को सस्पेंस अकाउंट में हम डालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें डालना है टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गिवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो भी ट्रायल बैलेंस की बैलेंस थी वो कैसे जो भी सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस थी वो हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर की थी। ठीक उसी तरह से ट्रायल बैलेंस में जो भी मिस्टेक है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हम पहले सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो वो अमाउंट हमने डाल दी है, और फिर अब जर्नल एंट्री में से जो जो एंट्री डेबिट या क्रेडिट होती है उसे हम वन बाय वन डालते जाएंगे। याद रहे जैसे ट्रायल बैलेंस ईयर के आखिर डे में बनती है, 31 मार्च को बनती है, उसी तरह सस्पेंस अकाउंट भी उसी डेट पर बनाया जाता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तभी तो हमें एरर्स का पता चलता है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बाद ही एरर्स को फाइंड करके रेक्टिफाई करके हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर भी वही डेट हम लिखेंगे। सारी एंट्रीज आ चुकी है और अब हमारा सस्पेंस अकाउंट मैच हो गया है, यानी कि जो भी एरर्स हमको दी गई थी उस एरर को जब हमने रेक्टिफाई कर दिया तो सब कुछ सही हुआ, सस्पेंस अकाउंट हमारा मैच हो गया है। तो इस तरह से जब हमें ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस दिया जाता है, जो सस्पेंस अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस बनती है, उसके बाद जो भी रेक्टिफिकेशन हम करते हैं उसकी एंट्रीज वन बाय वन हम डालते हैं और हमारा सस्पेंस अकाउंट मैच हो जाता है। अभी अभी हमने बात की सस्पेंस अकाउंट की कि सस्पेंस अकाउंट मैच हो जाता है तो उसका मतलब एरर्स हमने रेक्टिफाई कर ली। पर अगर फिर भी सस्पेंस अकाउंट मैच नहीं होता तो उसकी बैलेंस हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। देखते हैं कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन और उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री एंड सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस शोड ₹250 एज डेबिट एक्सेस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे ₹250 एक्सेस अमाउंट दिखाते हैं, जिसको हम सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ले जाएंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गिवन इस तरह से। उसके बाद टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट ओवरकास्टेड बाय ₹150। एक्सपेंस अकाउंट में हमने जो टोटल किया है वो 150 ज्यादा किया है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अब सस्पेंस अकाउंट में हम डेबिट साइड पर एक्सपेंस अकाउंट लिखकर उसकी एंट्री डालेंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट टोटल स्टोर्ड बाय ₹200। सेल्स अकाउंट को हमने जब टोटल किया तो उसकी अमाउंट ₹200 हमने लेस लिख दी, मतलब अब हमें उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम सेल्स अकाउंट लिखकर उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद वन आइटम ऑफ ₹25 बीइंग परचेज्ड पोस्टेड इन लेजर बुक एस ₹350। हमने जो आइटम ₹25 में परचेज की थी उसको हमने ₹350 के रिलेटेड लेजर बुक में एंट्री कर दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो हमारी अमाउंट है वो 350 बाय मिस्टेक हमने लिख दी थी, जो एक्चुअल में थी 25। तो 350 में से 25 को माइनस करके बाकी की अमाउंट 325 यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद ए चेक ऑफ ₹6000 इश्यूड टू सप्लायर बट डेबिटेड टू परचेस बुक। हमने जो चेक इश्यू किया था अपने सप्लायर को, उसके बदले में हमने उस चेक की अमाउंट को डेबिट कर दिया है परचेस बुक में। तो इसको हम इस तरह से रेक्टिफाई करेंगे, सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 क्रेडिटेड टू सेल्स
एंड ऑल्सो द सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट। अब क्रेडिट सेल हमने सेल में क्रेडिट तो कर दिया है, उसके साथ साथ हमने सन्ड्री डेब्टर्स के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया है, जो कि हमने करना चाहिए था डेबिट। उसका मतलब कि करना चाहिए था डेबिट, कर दिया है क्रेडिट। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस तरह की अलग रॉन्ग साइड में पोस्टिंग के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसमें कहा था कि यहाँ पे जब हम अकाउंट की एंट्री करेक्ट साइड पे करते हैं तो डबल अमाउंट से करते हैं। तो यहाँ पे गलती हुई है 100 रुपीज की, तो अब हम इस गलती को सुधारेंगे, इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे 200 रुपीज से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 200 रुपीज। अब सारी एंट्रीज यहाँ पे हमने कर दी और सस्पेंस अकाउंट में भी हमने डाल दी। अब जब हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं, उसका टोटल हम कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का टोटल हमारा कम आता है। तो हमारी 620 रुपीज़ की बैलेंस अभी भी सस्पेंस अकाउंट में बचती है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारे पास बैलेंस बची, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस थी उतनी हमारी एरर्स है। उस एरर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको रेक्टिफाई भी कर लिया, पर अभी भी सस्पेंस अकाउंट में भी बैलेंस बचती है, जिसको हम बैलेंस शीट में तो ले जाएंगे। पर यहाँ पे एक बात खास ध्यान में रखनी है कि इस तरह से जब सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आती है तो उसका मतलब ये होता है कि अभी भी कुछ एरर्स एग्जिस्ट है, कुछ एरर्स ऐसी है जो आइडेंटिफाई की नहीं गई। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी है और इजीली हम इस एंट्रीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है वो 3-4 हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिसिंग वैल्यू वाली रेक्टिफिकेशन एरर्स की एंट्री लेंगे, जैसे हमने जर्नल एंट्री में भी करवाई थी। जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है या तो जो भी वैल्यूज मिसिंग है, उसे हम नरेशन के थ्रू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 177 में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।